हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजू और भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं बहुत ही जूसी और स्पंजी रसगुल्ला की रेसिपी, जो कि देखने के साथ में ये खाने में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी स्पंजी जूसी हमारा रसगुल्ला बना था। दोस्तों, वीडियो की सबसे खास बात यह है कि मैंने ये पहली बार रसगुल्ला बनाया है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी रस भरी हमारी ये रसगुल्ला बनकर के रेडी हुई है। तो दोस्तों, चलिए आज हम बनाते हैं एकदम जूसी और रसीले रसगुल्ले। तो इसे बनाने के लिए हमने एक पतीला ले रखा है और उसमें थोड़े से पानी रख लिया है और गैस पर रख करके अब हम यहाँ पर फुल फैट क्रीम 1 लीटर इसमें ऐड करेंगे। अब हमें दूध को अच्छे से बॉईल होने देना है और अब हम इसे फाड़ने के लिए यहाँ पर हमने विनीगर लिया है, जिससे हमने 2 बड़े चम्मच विनीगर डाला और 4 चम्मच यहाँ पर पानी ऐड किया है। तो दूध में हमारा बॉईल आ चुका था। अब हम इसमें ये विनीगर वाले पानी ऐड करेंगे और इसे छेना बनाना है फ्रेंड्स हमें। तो थोड़े थोड़े से हम इसमें विनीगर पानी ऐड करते हुए इसको दूध को फाड़ लेंगे ताकि ये अच्छा सा छेना हमारा बन करके रेडी हो। तो थोड़े थोड़े से हम इसमें ये विनीगर वाले पानी ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए हमें फाड़ लेना है। तो गैस की फ्लेम को अभी हम लो रख करके इस छेने को रेडी करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो छेना बहुत ही अच्छी तरह से फट चुका है। तो इसे हम अच्छी तरह से पका लेना है ताकि छेना जो है हमारा अच्छी तरह से पके, वो कच्चा ना रहे। और अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक छन्नी लिए हैं और कॉटन की यहाँ पर हमने ये कपड़े लिए हैं। अब इसमें हम अपना इस छेने के पानी को निकालेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर छेना इस तरह से डालना है और इसके पानी को निकाल लेना है। और इसे अब हम इस तरह से पोटली बना करके इसे दबा लेंगे और इसे एक्स्ट्रा पानी इसका हम रिमूव कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही जूसी और बहुत ही स्पंजी हमारा रसगुल्ला बन करके रेडी होगा। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, बिल्कुल मार्केट की जैसे। और ये देखिए, इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हम इसे ठंडे पानी से वॉश करेंगे इस छेने को, ताकि जो इसका विनीगर वाला जो टेस्ट है इसे निकल जाए, कड़वा टेस्ट इसका निकल जाए। और इस तरह से हमें इसे ठंडे पानी से 2-3 बार वॉश कर लेना है। और अब इस तरह से हमें इस कपड़े से इसके पोटली बना करके इसके एक्स्ट्रा पानी को रिमूव कर लेना है। बहुत ज़्यादा दबाते हुए नहीं, बस हल्के हाथों से हमें इसे इस तरह से दबाते हुए इसके एक्स्ट्रा पानी को रिमूव कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी हमारी रसगुल्ला, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। और मैंने जो टिप्स पहली बार में फॉलो किए हैं वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है छेना। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़ी चम्मच से यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है और इसे अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लोर डालने से ये इसके अच्छे से बाइंड हो जाते हैं और इसे हथेली से इस तरह से दबाते हुए हमें लगभग 10 से 15 मिनट इसे मैश करना होगा। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को करने के लिए 10 से 15 मिनट वेट करना होगा आपको। और अच्छी तरह से इसे मैश करिए ताकि जो है हमारा रसगुल्ला बहुत ही अच्छा बने। और ये देखिए, हमने 10-15 मिनट इसे अच्छी तरह से मैश किया है और ये बहुत ही सॉफ्ट चिकना बन चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही चिकना हो जाता है, एकदम सॉफ्ट सा। अब हम इसके छोटे छोटे से लोई रेडी करेंगे। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से इसको लोई को रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, और इस तरह से अब हम हथेली पर रख करके इसे अच्छा सा एक छोटा सा चिकना सा बॉल रेडी करेंगे, छोटी बॉल साइज की। ये देखिए, और इसे हम इतना चिकना करेंगे ताकि इसमें क्रैक्स ना रहे, वरना जो है आपके रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे हल्के हाथों से हमें चिकना कर लेना है। देखिए, इस तरह से। तो और भी हम इस तरह से सभी रसगुल्ले को रेडी कर लेंगे, बॉल्स को। ये देखिए, इस तरह के। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे रसगुल्ले जो इस तरह से बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर चाशनी रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सॉस पैन लिया है और उसमें 1 बड़ी कटोरी से यहाँ पर शुगर लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम ले लेंगे 2 कप यहाँ पर पानी लेंगे। तो जितने हमारे शुगर होंगे उनसे 2 गुना हमारे पानी ऐड होने चाहिए। और यहाँ पर 2 हरी इलायची को अच्छे से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, शुगर यहाँ पर शुगर जो है अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो हमें चाशनी नहीं बनानी है। गैस की फ्लेम लो करके अब हम इसमें अपने सारे रसगुल्ले को ऐड कर लेंगे और इसे ढक करके 10 से 15 मिनट हम पकने देंगे। देखिए 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। वाह, देखिए हमारा रसगुल्ला डबल साइज का हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही टेस्टी हमारी रसगुल्ला बनेगी। और ये देखिए कितने बड़े साइज में हो गए हैं। तो इसे हमें और 5 मिनट के लिए पकने देना होगा ताकि ये अंदर से पक जाए और जूसी बने। तो 5 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी हमारा रसगुल्ला रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये देखिए इस तरह से किसी भी बाउल या फिर जो मार्केट में डब्बे मिलते हैं उसमें आप ऐड करके और चाशनी डाल करके आप इसे फ्रिज में रख करके 1-2 घंटे के बाद इससे आप इंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी ये हमारा रसगुल्ला बन करके रेडी हुआ है। आई होप आपको हमारी ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। मैंने जैसे फॉलो किया है, पहली बार में मैंने बनाया है, तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।